Hello guys, welcome to all in your own YouTube channel Learn and Crack. Guys, in this class we will discuss about human brain. This is the structure of human brain. तो human brain is divided into three part, है ना? क्या होता है? थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. ये कौन कौन सा होता है? थ्री पार्ट कौन कौन सा होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. देखो स्ट्रक्चर में हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर है फोर ब्रेन, कहाँ पर है हाइंड ब्रेन, कहाँ पर है मिड ब्रेन, ये हम लोग समझते हैं. ठीक है, पहले बात करते हैं ब्रेन होता कहाँ है. बॉडी में ब्रेन होता कहाँ है? सभी जानते हैं कहाँ होता है ब्रेन. इस हमारे कहाँ होता है? स्कल के अंदर होता है. कहाँ होता है? स्कल में होता है. स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी में अंदर होता है. ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन होता है इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ये होता है कि हम लोग किसी चीज को याद करते हैं, सोचते समझते हैं या किसी चीज को देखते भी हैं, है ना? तो सभी में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ब्रेन का होता है. अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी जीवित रहते हुए भी मतलब जीवित नहीं है ऐसे हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग को जैसे हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है ना? जैसे हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है तो हमारे बॉडी में कुछ भी हो हमें पता नहीं चलेगा. ठीक है, जैसे मेरा आंख में मैं क्या डालूं, लाइट फोकस करूं लाइट, तो ठीक है मेरा आंख क्या हो जाता है? तुरंत बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि सिग्नल कहां पर जा रहा है? मेरे ब्रेन में जा रहा है. कहां जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है. तो क्या सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, तभी ब्रेन बोल रहा है कि आंख में लाइट आ रहा है, तो मोटर न्यूरॉन भेजता है और फिर क्या होता है? हमारा आंख क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. तो ये सभी क्या होता है? ब्रेन का वर्क होता है. ठीक है, ब्रेन का बहुत सारे वर्क है. हम जैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना? कौन मतलब कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, ये सभी ब्रेन के हिसाब से होता है. ठीक है, तो ब्रेन हम देखते हैं तो ये मेल और फीमेल में इसका जो वेट है वो अलग अलग होता है ना? जब अगर इसका मेल में बात करें, मेल में हम लोग इसका बात करेंगे तो इसका होता है लगभग इतना होता है. ठीक है, 1400. ठीक है, अगर फीमेल में बात करें, फीमेल में हम लोग इसका बात करेंगे तो इसका होता है 1250. कितना होता है? 1250 ग्राम होता है ना? कितना होता है? 1250. इसमें 1400. ठीक है, तो इतना मेल में होता है और फीमेल में. तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि मेल में इतना होता है तो मेल ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ये उसका मतलब नहीं है. ये इसका वेट का बात करें, है ना? इससे हम लोग वेट से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है. ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ बात करते हैं. अभी इसको याद रखना होगा, कभी कभी जनरल नॉलेज में कहीं पर भी आपको पूछा जा सकता है, कभी भी काम आ जाता है. ठीक है, तो याद रखेंगे. तो चलो देखते हैं हम लोग पहले ब्रेन के स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया है, आप लोग कॉपी में बना लीजिए. ठीक है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोर्ड के लिए तो रहता ही है, साथ ही साथ एनटीएससी के लिए भी होता है. किसके लिए होता है? एनटीएससी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो याद रखेंगे क्या चीज है, देखते हैं. देखो, ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है ना? इसको बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव लेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना? अगर कुछ भी धक्का होता है तो देखते हैं ना, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो क्या हो जाता है? उसका याददाश्त चला जाता है, या ब्रेन हेमरेज हो गया, या कुछ भी हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये मतलब इसका ना जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या हो जाता है? थोड़ा डैमेज हो जा सकता है. इस कारण क्या हो जाता है? मतलब उसको क्या हो जाता है? ब्रेन में क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण वो भूल जाता है, याददाश्त चला जाता है. मूवी देखते हैं ना कि कोई एक हल्का से भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी याददाश्त चली गई. इसलिए क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा बॉडी में. ठीक है, तो ब्रेन हमारा जो कवर होता है वो 3 लेयर से कवर होता है ना? जो ब्रेन होता है हमारे 3 लेयर से कवर होता है. ठीक है, 3 लेयर. इन तीनों लेयर को हम लोग कंबाइंड रूप में बोलते हैं मेनिंजेस. क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, या क्रेनियल मेनिंजेस भी बोल सकते हैं इसको, क्रेनियल मेनिंजेस. अब क्रेनियल मेनिंजेस कहाँ होता है? जस्ट हमारे स्कल होता है, जो हमारे स्कल है उसके जस्ट नीचे होते हैं. स्कल होता है हमारे उसके जस्ट नीचे, उसमें 3 लेयर होते हैं. सबसे पहले लास्ट में देखते हैं तो उसका जो लास्ट लेयर होता है वो होता है ड्यूरामेटर, उसके बाद होता है अरेक्नॉइड, उसके बाद होता है पायरामीटर. ठीक है, ये तीनों लेयर हमारे बॉडी में मतलब हमारे जो ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें एक फ्लूइड भी पाया जाता है, यहाँ पर फ्लूइड भी पाया जाता है, जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखेंगे. ताकि फ्लूइड इसलिए रहता है ताकि बैलेंस रहता है. कुछ भी जैसे धक्का, जैसे हम लोग मुंडी को हिला भी रहे है ना, तो कुछ मतलब हलचल ना हो रही ब्रेन में, तो ये सभी चीज को क्या करता है? बैलेंस रखता है. जैसे हम हाथ को हम मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी यहाँ पर जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं इसको, है ना? 11th में जाकर पढ़ोगे तो इसमें भी हमारे लिक्विड पाया जाता है. अगर ये लिक्विड नहीं पाया जाएगा तो फ्रिक्शन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर घिस जाएगा, तो हमारा हाथ जो हैंड ठीक से मूव कर रहा है तो वहां नहीं कर पाएगा, है ना? ठीक है, तो ये हो गया. तो ये हमारे जो देखते हैं, देखो
ये होता है जो इतना इतना पार्ट दिख रहा है, ये इतना जो इतना पार्ट ऊपर वाला जितना पार्ट है वो हमारा होता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है। कौन सा ब्रेन होता है? फोर ब्रेन का, सामने वाला जो हमारा ये जो सामने हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर जो मिड में है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये जो नीचे की साइड है जो बैक साइड बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, वो होता है ये होता है हैंड ब्रेन का होता है, हैंड ब्रेन। ठीक है, ये हैंड ब्रेन का होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, बेसिकली इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, और अगर हम लोग देखेंगे तो इसको तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देख तो पहले देखिए पहले, है ना, क्या होता है जो फोर ब्रेन होता है वो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सेरिब्रम, क्या होता है पहला? सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो भी सबसे बड़ा पार्ट होता है पूरा ब्रेन का। ठीक है, तो पूरा पूछा जा सकता है कि सबसे जो बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का कौन सा है? सेरिब्रम है, ना कि सेरिबेलम। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सेरिबेलम भी है यहाँ पर, सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट का पार्ट होता है भाई, समझ गया? ठीक है, अच्छा भाई। उसके बाद होता है ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है थैलेमस, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर थैलेमस है, एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस। तो इन दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप में इसको बोल सकते हैं डाइएनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? डाइएनसेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइएनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? डाइएनसेफ्लॉन। इन इसको दो भाग में डिवाइड किए, कैसे किए देखें, ध्यान दें। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है डाइएनसेफ्लॉन। फिर डाइएनसेफ्लॉन को फिर उसके दो पार्ट होते हैं, वो होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो हम उसको हाइपोथैलेमस और थैलेमस को इसके अंतर्गत देते, हम लोग इसको, मैंने इसको नहीं लिखा हूं, सीधा इसके पार्ट्स को लिख दिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिफरेंस है क्या? थैलेमस जो ऊपर पार्ट वाला है, हाइपो मतलब नीचे होता है, तो हाइपोथैलेमस नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक, समझ गए यहाँ पर? अभी इसको फिलहाल रफ कर देते हैं भाई। ठीक, अब देखिए ये मिड ब्रेन है, इसका भी कुछ वर्क है। उसके बाद देखते हैं ये वाला पार्ट, जो ये होता है पोन्स, ये होता है मेरा पोन्स होता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पोन्स होता है। उसके बाद जो यहाँ पर देखो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना भाई, ये क्या है हमारा? सेरिबेलम। क्या है ये? सेरिबेलम। उसके बाद नीचे में दिखता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इन तीनों को कंबाइंड रूप में हैंड ब्रेन बोलते हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप में हैंड ब्रेन बोलेंगे भाई। ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वही हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? यहाँ होता है, मैं पहले बता दिया था भाई। ठीक है, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो ये होता है बेसिकली ब्रेन को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब लोग हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। चलो हम लोग थोड़ा इसको फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि अब अच्छे से आसान हो जाए, याद हो जाए। इसको अभी डायग्राम बना लीजिए, है ना, और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो फ्लो चार्ट आप लोग बना लेंगे भाई। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया है ब्रेन को? बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड किए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक है, तीन भाग में डिवाइड कर दिए। उसके बाद जो मैं बताया कि फोर ब्रेन का भी थ्री पार्ट्स होते हैं, और इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली टू पार्ट्स भी होते हैं, बोला था मैं। पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन के फिर से टू पार्ट्स होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मैंने डायग्राम में दिखाया था कि कहां पर थैलेमस है, कहां पर हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे। ठीक है, ये हो गया भाई। मिड ब्रेन का कुछ डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, हैंड ब्रेन के फिर से थ्री पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और एमो मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा है। क्या है? एमो का मतलब है मेडुला ऑब्लोंगेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मैंने बताया कि फोर ब्रेन होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, याद रख लेंगे भाई। ठीक है भाई, और जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम देखेंगे, जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो अभी डायग्राम बनाया था उसका एक साइड बनाया था, मतलब ऐसे में जैसे खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं तो उसका एक साइड बस बना था, ये साइड पीछे साइड हो जाता है ना, तो वो साइड नहीं बना था। अगर मैं इसको मैं ऐसे खड़े हूं, स्ट्रेट खड़ा हूं ऐसे सामने, ठीक है, तो एक साइड में ऐसा बनाया था, एक साइड यहाँ पर इधर रहता है, तो दो साइड होता है ना। तो अगर मैं ब्रेन को ऐसे देखो, ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ब्रेन कैसा होगा? एक स्फीयर टाइप का होगा। कैसा होगा? स्फीयर, मतलब ऐसा एज का होगा। ठीक, कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेरा था, क्या था? फोर ब्रेन वाला पार्ट था। तो ऊपर वाला फोर ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है, तो एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जो मेरा क्या है, जो सेरिब्रम है उसको क्या करता है, वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। कुछ एक लाइनिंग होता है
वो क्या करता है, ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मैं डायग्राम में एक नाम भी लिखा था, कार्पस कैलोसम ऐसा करके, ठीक है। तो उसका वर्क ये होता है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है, जो स्फीयर शेप का होता है, कैसा होता है, स्फीयर शेप का होता है, वो उसको 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये सेमी स्फीयर, कैसा हो जाएगा, सेमी स्फीयर, ठीक है, सेमी स्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, सेमी स्फीयर हो जाएगा, मतलब सेमी मतलब आधा, है ना, क्या हो जाए, सेमी मतलब आधा हो जाता है, तो सेमी स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग सभी का वर्क देखेंगे, अब अलग अलग सभी का वर्क देंगे। थैलेमस का मतलब सेरिब्रम का क्या होता है, थैलेमस का क्या होता है, हाइपोथैलेमस, पोन्स है, सेरिब्रम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये सभी का वर्क देखेंगे कि कौन बहुत सेंसिटिव एरिया को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी याद करते हैं, किसी के बारे में हम लोगों का इमोशन क्या होता है, किसी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, किसी के प्रति लव है, कुछ भी है, तो ये ब्रेन कैसे डिसाइड करता है, कौन सा पार्ट डिसाइड करता है, ये सभी चीज देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं सेरिब्रम का देखेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ, पहले देखते हैं सेरिब्रम का, देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सेरिब्रम का जो वर्क क्या होता है, ये देखते हैं। मैंने बता दिया था कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे कि क्या होता है, अपना लार्जेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। मतलब जो सेरिब्रम होता है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, बता दिया मैंने। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसको डिवाइड कौन करता है, मैं बताया था, क्या बताया मैंने, कार्पस कैलोसम, ठीक है, कार्पस कैलोसम ये डिवाइड करता है, हमें ये भी बता दिया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो वो सेरिब्रम होता है, उसमें कुछ एरियाज पाए जाते हैं, कुछ भी एरिया मतलब कुछ एरिया पाए जाते हैं जहां उसका स्पेसिफिक सेंटर होता है, कुछ भी चीज के लिए स्पेसिफिक सेंटर होते हैं। तो कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं वहां पर देखते हैं। यहाँ पर जो सेरिब्रम है उसमें बेसिकली देखे जाए तो सेंसरी एरिया पाया जाता है और एसोसिएटेड एरिया पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, सेंसरी एरिया मतलब जैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसी प्रकार सेंसरी एरिया है, ठीक है। जो सेंसरी ऑर्गन से जो सिग्नल को लेके जाएगा, कहां पर जाएगा, सेरिब्रम के पास। क्योंकि सेरिब्रम के पास क्यों ले जाएगा, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन का जो सिग्नल है उसका सेंटर कहां पर है, सेरिब्रम के पास है। सेरिब्रम में एरिया है सेंसरी एरिया, वहां पर जो सेंसरी ऑर्गन से जो भी सिग्नल होगा वो कहां पर जाएगा, सेंसरी एरिया जो सेरिब्रम में प्रेजेंट है वहां पर लेकर जाएगा। अभी सेंसरी ऑर्गन होते क्या है, जैसे हमारे आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे सेंसरी एरिया मतलब ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मेरे सेंसरी एरियाज, या फिर यहाँ पर बोल देंगे ऑर्गन्स, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे ये काम कैसे करते हैं, काम कैसे, जैसे मैं बताया कि मेरे आंख में क्या डाला, मैंने फोकस किया लाइट को, क्या मैंने लाइट को फोकस किया, ठीक है। तो लाइट को फोकस किया, जैसे मैंने लाइट को फोकस किया तो मेरा जो प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और आंख हमारा अचानक से क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ये ऐसा लगता है बंद हो गया हमारा आंख, ठीक है, बंद हो गया। पर ये कैसे बंद हुआ, तो क्यों हुआ, यहां से जो जैसे लाइट आया, फोकस आया, तो उसका सिग्नल हमारे आंख से कहा गया, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसके थ्रू कहा गया, सेंसरी एरियाज में गया। किसके सेंसरी एरिया में, सेरिब्रम के। किसके सेंसरी एरिया में, सेरिब्रम के जो सेंसरी एरिया है वहां पर गया। अब जैसे वो यहां पर गया तो ये क्या भेजेगा, यहां पर उसको सिग्नल मिल गया। अब ये सेंसरी एरिया क्या करेगा, एक मोटर न्यूरॉन भेजेगा। ये क्या भेजेगा, ये मोटर न्यूरॉन भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि उसको सिग्नल मिला है, उसके अकॉर्डिंग ये मोटर न्यूरॉन भेजेगा कि आंख से सिग्नल आया है तो आंख को मतलब कुछ हो रहा है आंख में, तो आंख को क्या करना है, मेरे को बंद करना है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल भेजेगा किसके पास, आई के पास, ठीक है। फिर क्या कर देगा, आई को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। इसी प्रकार ईयर का भी, ईयर में अगर कुछ भी हो गया या स्किन में कुछ भी होता है तो सिग्नल किसके पास जाता है, सेंसरी एरियाज के पास। इसका वर्क समझ गए। उसके बाद देते हैं एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया मतलब ये होता है कि टेंडेंसी टू रिलेट, क्या होता है, रिलेट कर पाना। रिलेट मतलब ये होता है कि जैसे एक ही साथ मतलब एक साथ एक से अधिक सिग्नल ब्रेन में आया, एक ही साथ एक से अधिक सिग्नल आया तो ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता है। ब्रेन कंफ्यूज नहीं, जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज, अरे ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर, वैसा नहीं। मतलब ब्रेन अगर बॉडी से सिग्नल आ रहा है भाई तो रिलेट कर पाता है कि हाँ ये सिग्नल मेरे को आई से मिल रहा है, कि ईयर से मिल रहा है, कि स्किन से मिल रहा है, कि कहाँ से मिल रहा है ना। ये पूरा क्या कर देता है, रिलेट कर पाता है,
ठीक है। इसी कारण ये रिलेट कर पाता है, इसी कारण जो सेरिब्रम होता है मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यही सेरिब्रम के कारण ही मतलब कोई भी व्यक्ति होता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया था मैंने कि वहां पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए, ये जितने ऐसे मुड़े हुए होंगे वो उतना व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होता है ना भाई। अब उसका मतलब ये नहीं कि फाड़ के देख ले भाई, ऐसा नहीं होता। जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं है ना बच्चे, जब नीट का क्रैक करके जब जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो उन लोगों को ब्रेन टच करने मिलता है, क्योंकि वहां पर पढ़ना होता है एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है तो सभी चीज देखते हैं वहां पर, हार्ट देखेंगे, लंग्स देखेंगे, किडनी देखेंगे, सभी देखेंगे, ब्रेन भी देखेंगे, ठीक है। ये समझ आएगा, सेरिब्रम का वर्क समझ गए। उसके बाद देखते हैं थैलेमस का देखेंगे, उसके बाद देखते हैं किसका देखते हैं थैलेमस को। इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए ना भाई। उसके बाद देखते हैं थैलेमस को, देखें क्या करते हैं थैलेमस का। अभी थैलेमस क्या करता है, कोऑर्डिनेट सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से तो मैं बता दिया हूं, ठीक है। ये कैसे करता है, इट कोऑर्डिनेट सेंसरी ऑर्गन, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है। वहां से जो भी सिग्नल आता है, वहां से सेंसरी ऑर्गन से जो भी सिग्नल आते हैं उसको ट्रांसफर किसे कर देता है, अब सेरिब्रम को कर देता है, ठीक है। किसको ट्रांसफर कर देगा, वो सेरिब्रम को ट्रांसफर कर, क्योंकि जो सेरिब्रम के नीचे ही थैलेमस था। सेरिब्रम के नीचे डायग्राम देखेंगे तो सेरिब्रम के नीचे ही थैलेमस है, ठीक है। तो थैलेमस क्या करता है, देखो यहां पर, अगर देखो यहां पर मेरा बताया था मैंने डायग्राम, ऐसे था, कुछ ऐसा कुछ था, और ये मेरा पार्ट ऐसा, ये वाला पूरा पार्ट कैसा था मेरा, ये वाला मेरा पार्ट है सेरिब्रम वाला पार्ट, है ना, ये वाला मेरा सेरिब्रम पार्ट है, ये मेरा पार्ट है थैलेमस वाला पार्ट। तो यहां से सिग्नल जो भी आएगा उसको सेरिब्रम को देगा, किसको देगा, ये सेरिब्रम को देगा। जो भी सेंसरी ऑर्गन से कोई भी सिग्नल आ रहा है उसको क्या करता है, ट्रांसफर किसको कर देता है, ये थैलेमस को कर देता है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस, देखते हैं, इसको भी साफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो जो भी नोट करना है पॉज करेंगे वीडियो को और नोट कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, थैलेमस के नीचे, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि बोल सकते हैं जो भी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, मतलब जैसे हमको खाना खाते हैं, अभी खाना खाते हैं, उसके बाद जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मेरे को 2 घंटे बाद क्यों मेरे को भूख लग जाता है, क्यों लग जाता है कि मेरे को भूख, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को खाना खाना चाहिए, ऐसा क्यों हमको एहसास होता है ना। तो ये सभी किसके कारण होता है, ये हाइपोथैलेमस के कारण, कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना इससे ज्यादा बढ़ गया, इससे कम हो गया, इसका टेम्परेचर का मेंटेनेंस कौन करता है, तो ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, ठीक है। तो इस क्या यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देखो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, है ना, इट कंटेन्स मेनी सेंटर, देखो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, है ना। यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है, गलती से हो सकता है जल्दी जल्दी में, तो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, ठीक है। कंटेन मैनी सेंटर, है ना, क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर होता है जो क्या करते हैं, विच कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कि किसको कितना भूख लग रहा है भाई, है ना, हंगर, ठीक है। ये सभी चीज होता है कि हमको कितना भूख लग रहा है, ये सभी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। ये भी, ये सबसे ज्यादा अगर पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, ये वाला बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, तो ज्यादातर इसी को कुछ पूछा जाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। दो जैसे ITS एग्जाम दिलाया तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो मतलब कौन सा जो पार्ट्स है ना, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस। याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अभी यह हो गया मेरा फोर ब्रेन का तीनों पार्ट देख लिया। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये देख लिए। अब उसके बाद देखते हैं किसको देखेंगे, आप मिड ब्रेन का देखते हैं, यहां तक नोट कीजिए।
अब देखते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का, साथ ही देखते हैं मिड ब्रेन का। देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मिड ब्रेन को क्या करता है ये, हाइंड ब्रेन की जो पोन्स होता है, हाइंड ब्रेन का जो पोन्स वाला पार्ट होता है और जो फोर ब्रेन होता है उसको दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पोन्स को और मिड ब्रेन क्या करता है, जो फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है, मतलब बीच में रहता है ना। जैसे ये क्या है, मेरा मिड ब्रेन है, ये मेरा क्या है, फोर ब्रेन है, और यहाँ पर मेरा था ये वाला ऐसा जो पार्ट है यहाँ पर वो मेरा पोन्स है। तो ये क्या करता है, इसको और इधर फोर ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये मेरा पार्ट है मिड ब्रेन का पार्ट। ठीक है, ये मेरा मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो इसका काम है बस कनेक्ट करना। ठीक है, जो यहाँ से मेरे को नीचे से जो भी सिग्नल मिलेगा बॉडी से, उस सिग्नल को क्या करेगा, अगर फोर ब्रेन के पास ट्रांसफर करना है तो ये यही क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हैंड ब्रेन का, देखते हैं भाई हैंड ब्रेन का देख लेते हैं। तो हैंड ब्रेन का जो है उसके 3 पार्ट से मैं बताया था, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो याद रखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं पोन्स का पार्ट होता है। जो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोन्स में बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर डायग्राम ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पूरा है ना, यहाँ पर एक फुल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा कनेक्ट था। ठीक है, तो ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ये वाला मेरा पार्ट है, पोन्स वाला पार्ट है। कैसा वाला पार्ट है, पोन्स पार्ट। तो क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं, जो क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट मतलब जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या करता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करके रखता है। समझ गए? ठीक है भाई। उसके बाद ये पोन्स का वर्क हो गया। अब ये जो मैसेज जो भी नीचे से मिलेगा उसको ये ट्रांसफर करने का भी वर्क है। ये तो सभी का होगा क्योंकि नीचे में है तो ट्रांसफर तो ऊपर करना ही है भाई, क्योंकि ऊपर भी जाना है मैसेज को। ठीक है, मतलब ऊपर मतलब फोर ब्रेन के पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेरिबेलम। सेकंड पार्ट है मेरा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, ये ना बैलेंस का काम करता है। बैलेंस कैसे करना है, बॉडी को बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये रोड है, ये मेरा क्या है, रोड है। अब रोड में देखे होंगे बीच में एक पट्टी होता है, लाइन वाला पट्टी होता है, ऐसे एक पट्टी होता है। अगर आप लोगों को साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो, तो यहाँ पर एक लाइन में चलाना पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, आप कोशिश कर देख सकते हो। ठीक है, या फिर एक क्या है, दीवार है, उस पर चढ़ जाओ और उसमें दौड़ के देखा, तो उसमें क्या करना है, बैलेंस बना के आप लोग दौड़ भी लोगे। तो क्यों बैलेंस क्यों होता है भाई, ये मेंटेन कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है। हम इस पट्टी पर चला पा रहे हैं साइकिल या बाइक जो भी है उसको, तो किसके कारण बैलेंस कौन बनाता है, ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल, सेरिबेलम करता है। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या करता है, इट मेंटेन बैलेंस वॉकिंग। जो हमारे चल रहे हैं, जैसे सर्कस वाले होते हैं, एक रस्सी पर चलते हैं कि नहीं, देखे होगे है ना, तो रस्सी पे कैसे चल जाते हैं भाई उन लोग, है ना। तो ये सब बैलेंस का काम होता है। उनका जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है मोस्ट एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये होता है स्विमिंग। हम लोग स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कितने देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं, है ना, ये सभी कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है। और उसके बाद राइडिंग, ठीक है, राइडिंग है ना, ये सभी वर्क कौन करता है भाई, सेरिबेलम करता है। अब थर्ड पार्ट जो मेरा था, वो थर्ड पार्ट क्या है मेरा, हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट क्या है मेरा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या है मेरा, फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट है मेरा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा का वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन बोल सकते हैं, या जो भी ऑर्गन्स होते हैं इनवॉलेंटरी वाले, है ना, उसको ये कंट्रोल करते हैं। अब ये इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी क्या होते हैं, मैं सबसे पहले ही क्लास में बताया था कि इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी क्या होते हैं, क्योंकि वहां पर मैं बताया था SAN, क्या बताया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, SNS और ANS बता दिया था। ठीक है भाई, ठीक है, तो वहां पर ये इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जितने भी मेरे जिसको मैं खुद नहीं रोक पाता हूँ, मेरे बॉडी को नहीं रोक सकता। जैसे कैसे नहीं रोक सकता, मतलब जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट क्या रहा है, बीट मतलब धड़क रहा है भाई, क्या रहा है, धड़क रहा है, तो उसको मैं अपने मर्जी से रोक सकता हूँ क्या, नहीं रोक सकता भाई।
लंग्स है, श्वास ले रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन कर रहा हूं मैं, उसको मैं रोक सकता हूं क्या? चाह कर भी नहीं रोक सकते। सलाइवेशन, जैसे हम लोग कुछ स्वादिष्ट चीज को देखते हैं, है ना, जैसे मैं आम का अचार देख लिया भाई, या फिर किसी भी चीज, इमली, जो आप लोग इमली खाते हैं ना, गुच्चू, मतलब जो पानी पूरी खाते हो भाई, है ना, तो वहां पर पानी को देख के ही क्या आ जाता है, मुंह में पानी आता है, क्यों आता है? उसको रोक सकते हो क्या आप लोग? नहीं रोक सकते। ये सभी चीज कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन तो है हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, ठीक है, ये बातें रहती नहीं, ठीक है। इस सभी को कंट्रोल कौन करता है भाई? कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। जो देखो, मैं बेसिक फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन उसी को बताया हुआ है ना, जो आप लोगों को जो पेपर में पूछा ही जाएगा, वह उस फंक्शन को मैं बताया हूं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखे, यहाँ तक कंप्लीट होता है ना। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर ले 1 मिनट में कैसे रिवाइज करेंगे भाई? ब्रेन होता है, ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है हम लोग बता दिए मैंने। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन 3 ब्रेन होंगे, 3 पार्ट्स हो गए उसके। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, बेसिकली बोले तो 2 पार्ट्स क्या थे? सेरिब्रम और डायसेब्राम। डायसेब्राम के 2 पार्ट्स थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम लोग सभी का फंक्शन भी देखें। सेरिब्रम क्या होता है? सबसे थिंकिंग पार्ट, मतलब सोचने समझने का काम सेरिब्रम ही करता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या बताया मैंने? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? ये कनेक्ट करता है किसको? जो हैंड ब्रेन के पोन्स होता है उसको फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम बोल सकते हैं, या थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला पार्ट से कनेक्ट करना। बेसिकली बोले तो मिड ब्रेन का वर्क क्या होता है? हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। पोन्स, उसके बाद क्या होता है? सेरिबेलम, और तीसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं। बोन्स का क्या काम होता है मैं बताया था, ये बहुत सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पे पाए जाते हैं जो कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। उसके बाद बताया था सेरिबेलम, बताया था सेरिबेलम में क्या होता है मैं बताया था। सेरिबेलम का ये मेंटेन करता है बैलेंस को, ठीक है, वॉकिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को, स्विमिंग को, ठीक है, ये सभी को मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़े वो क्या करता है? इनवॉलंटरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सलाइवेशन बोल दिए, है ना, हार्ट बीट्स को बोल दिए, रेस्पिरेशन को बोल दिए, या किडनी का जो फिल्ट्रेशन वर्क है उसको बोल दिए। ये सभी को कंट्रोल कौन करता है भाई? कौन करता है? दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कौन सा पार्ट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने को दोस्तों को बताइए भाई कि ऐसा होता है ब्रेन। अपने घर में भी बताइए कि हाँ सर ने आज ये पढ़ाया, ब्रेन में ये पार्ट्स होते हैं, हम लोग कैसे इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो ब्रेन इनको इंटेलिजेंट करना है, तो ब्रेन को इंटेलिजेंट करना है भाई, अपने आप को इंटेलिजेंट होना है। क्या सॉल्व कीजिए? पजल सॉल्व कीजिए, सुडोको जो होता है उसको सॉल्व कीजिए, रीजनिंग सॉल्व कीजिए। तो जिससे क्या होता है, जो मैं बताया ना, सेरिब्रम में जो ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है उसकी जो संख्या होते हैं, नंबर क्या होता है? बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना इंटेलिजेंट होगा भाई आप लोग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।